नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको महाभारत और पुराणों में वर्णित मौसल पर्व की कहानी लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे किस तरह यदुवंश का संहार हुआ और कैसे डूबी द्वारिका। यदुवंश संसार के सबसे प्राचीन वंशों में से एक वंश है। यह चंद्रवंश की प्रमुख शाखा है। चंद्रवंश की कुरुवंश और यदुवंश दो प्रमुख शाखाएं हैं। यदुवंश की उत्पत्ति सतयुग में हुई थी। यदुवंश राजा अयाति के ज्येष्ठ पुत्र यदु का वंश है। सम्राट यदु चंद्रवंश के 6वें सदस्य थे। इनके वंशजों को यादव के नाम से जाना जाता है। इनके वंश की दो प्रमुख शाखाएं थीं, हैवंश और क्रोष्ट वंश। द्वापर युग में यादव बहुत शक्तिशाली थे। इनको अजेय माना जाता था। यही नहीं, भारत के 16 महाजनपदों में से आधे महाजनपदों पर इनका ही राज्य था। सूरसेन महाजनपद, द्वारिका महाजनपद, अवंती महाजनपद, विदर्भ महाजनपद, महिष्मति महाजनपद, चेदि महाजनपद, कलिंग, पुष्कर, मत्स्य महाजनपद जैसे राज्य यादवों के द्वापर युग में शक्तिशाली राज्य थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का द्वारका राज्य सबसे शक्तिशाली था। इनकी नारायणी सेना अजेय थी। नारायणी सेना में स्वयं भगवान श्री कृष्ण, भगवान बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, साम, गद, सात्यकी, कृतवर्मा जैसे परम बलशाली योद्धा थे। यहाँ एक बात स्पष्ट करना आवश्यक है, यादवों के द्वापर युग में इतने राज्य थे। यदुवंश संहार जो हुआ था वो केवल द्वारका के अंधक और वृष्णि जनों का हुआ था। इस युद्ध में दूसरे राज्य या दूसरे जनपदों के यादव शामिल नहीं हुए थे। महाभारत युद्ध के 36 साल बाद यदुवंशी प्रवास क्षेत्र में आपस में लड़े थे। भगवान श्री कृष्ण के लिए अपने पराये में कोई भेद नहीं होता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने इन यदुवंशियों के विनाश की लीला रची। तो क्या है पूरा वृत्तांत, अब हम आपको विस्तार से बताते हैं। एक बार ऋषि विश्वामित्र, ऋषि कण्व अन्य ऋषियों के साथ द्वारिका आते हैं। जब यादव राजकुमारों को ऋषियों के बारे में पता चलता है तो उन्होंने ऋषियों के साथ हास प्रयास व्यंग करने की सोची। ऐसा सोचकर भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब स्त्री का भेष बनाकर यादव राजकुमारों के साथ ऋषियों के सामने आते हैं और यादव राजकुमार मुनियों से कहते हैं, मुनिवर कृपया बताएं कि बब्रू की इस पत्नी के क्या संतान होगी। जब ऋषि विश्वामित्र ध्यान लगाते हैं तो अपने योग बल से वे जान जाते हैं कि यह तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब हैं। इसके बाद ऋषि विश्वामित्र को क्रोध आ जाता है। वह कहते हैं, तुम सबने मुझसे झूठ बोला है, तुम्हें इसका दंड मिलेगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि इससे एक मूसल उत्पन्न होगा जो तुम्हारे कुल के विनाश का कारण बनेगा। इसके बाद ऋषि विश्वामित्र को पश्चाताप होता है कि उन्होंने तो बहुत ही भयंकर श्राप दिया है। इसके बाद वे भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और सब बताते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसमें आपका दोष नहीं, यह सब नियत के अनुसार हो रहा है, यह मेरी ही इच्छा है, मुझे इसका पहले से ज्ञात था, आप शोक ना करें। इसके बाद ऋषि द्वारिका से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सांब एक मूसल उत्पन्न करते हैं। ये सभी यदुवंशी उस मूसल को भगवान श्री कृष्ण के पास लाते हैं। भगवान श्री कृष्ण उस मूसल का चूर्ण बनवाकर समुद्र में फेंकवा देते हैं। यही चूर्ण एर का घास बनता है तथा चूर्ण में मूसल की एक कील रह जाती है जो जरा बहेलिया के हाथ लग जाती है। जरा बहेलिया उसे अपने बाण में लगा लेता है। भगवान श्री कृष्ण तो त्रिकालदर्शी हैं, वे सब जानते हैं। जब यदुवंश विनाश का समय आया तो उन्होंने यदुवंशियों के बच्चे, बूढ़े और स्त्रियों को शंखोद्वार क्षेत्र भेज दिया। इसके बाद यादव राजकुमारों से प्रवास तीर्थ की यात्रा करने को कहा। जब समस्त यादव प्रवास क्षेत्र पहुंचते हैं तो उनके बीच महाभारत युद्ध पर वाद विवाद होने लगता है। सात्यकी कृतवर्मा से कहते हैं, तुमने सोते हुए पांडव कुमारों की हत्या में अश्वत्थामा का साथ दिया था, तुमने यदुवंश और क्षत्रिय धर्म को अपमानित किया है। इसके बाद कृतवर्मा ने सात्यकी से कहा कि तुमने भी हाथ कटे भूरिश्रवा को मारा था। इस पर सात्यकी ने कहा, भूरिश्रवा ने भी जब मैं मूर्छित था तो हमला किया था, लेकिन तुमने तो कायरों जैसा कार्य किया है। इस पर कृतवर्मा तलवार निकाल लेते हैं और सात्यकी पर हमला कर देते हैं। सात्यकी कृतवर्मा को मार देते हैं। इसके बाद कृतवर्मा के पक्ष में दूसरे यादव आकर सात्यकी को घेर लेते हैं। सात्यकी को घिरा देखकर
प्रद्युम्न सात्यकी के पक्ष में आ जाते हैं। दोनों पक्षों में युद्ध होता है। इस युद्ध में सात्यकी और प्रद्युम्न मारे जाते हैं। सात्यकी और प्रद्युम्न की मृत्यु पर दूसरे सभी यादवों में युद्ध होने लगता है, जिसमें अनिरुद्ध, गद, सांब आदि युद्ध करते हैं। ऐसा देखकर भगवान बलराम आते हैं और इनको समझाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन ये नहीं मानते। इस पर भगवान बलराम एकांत में चले जाते हैं और ध्यान में बैठ जाते हैं। धीरे धीरे ये युद्ध इतना भयंकर रूप धारण कर लेता है कि यदुवंशियों के अस्त्र शस्त्र कट जाते हैं और वो नंगे हाथ रह जाते हैं। इसके बाद वो पास में खड़ी एर का घास उखाड़ लेते हैं। एर का घास यदुवंशियों के हाथ में पड़ते ही मूसल के समान शस्त्र बन जाती है। यह युद्ध इतना भयंकर था कि कुछ ही समय में समस्त यदुवंशियों का संहार हो जाता है। केवल भगवान श्री कृष्ण और बलराम ही रह जाते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के पास जाते हैं। वह देखते हैं बलराम के मुख से एक सर्प निकलता है और वह शेषनाग का रूप धारण कर श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम कर समुद्र में चला जाता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप में पीपल के वृक्ष के नीचे पैर के ऊपर पैर रखकर बैठ जाते हैं। तभी वहां जरा वेली आता है। वह भगवान श्री कृष्ण के पैर को हिरण का मुख समझकर बाण चला देता है। यह बाण भगवान श्री कृष्ण के पैर में आकर लगता है। इसके बाद जरा बहेलिया वहां आता है तो देखता है कि ये तो मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण है, मैंने ये क्या कर डाला। तो वह भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण उस जरा बहेलियों को स्वर्ग भेज देते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के सारथी दारुक भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते उनके पास आते हैं। भगवान श्री कृष्ण दारुक से कहते हैं कि तुम द्वारका जाओ और यदुवंशियों के संहार की बात द्वारका में जाकर बताओ। उनसे कहना कि वे सभी द्वारका छोड़कर बाहर चले जाएं। मेरे न रहने पर समुद्र द्वारका को डुबो देगा। इसके बाद तुम हस्तिनापुर जाना और पांडवों को सारी बात बताना। जब दारुक यदुवंशियों के संहार की बात द्वारका में उग्रसेन, वसुदेव, देवकी, रोहिणी आदि को बताते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के माता पिता अपने पुत्रों के शोक में बेहाल हो जाते हैं। वसुदेव जी तो शोक में प्राण त्याग देते हैं। इसके बाद दारुक हस्तिनापुर को चल देते हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण के पास ब्रह्मा, शिव, माँ पार्वती, इंद्र आदि सभी देवगण आते हैं और भगवान श्री कृष्ण से वार्ता करते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण योग मुद्रा में बैठकर सशरीर अपने लोक को चले जाते हैं। इसके बाद सभी देव उन पर फूलों की वर्षा करते हैं, उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम गोलोक चले जाते हैं। इसके बाद अर्जुन मृत यदुवंशियों का अंतिम संस्कार करके बचे हुए यदुवंशियों, बच्चों, स्त्रियों, वृद्धों को अपने साथ लेकर हस्तिनापुर आते हैं। यदुवंशियों के द्वारका छोड़ते ही समुद्र द्वारका को डुबो देता है।